हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं पिछले के भांति आप सब के लिए एक फ्रेश टॉपिक पर फिर से नए पॉडकास्ट लेकर के आ गया हूं। उम्मीद है यह पॉडकास्ट आप सबको काफ़ी पसंद आएगा और पसंद होने से ही सब कुछ नहीं सुना जाता। ये काफ़ी एक टॉपिकल टॉपिक है जो आप सबको काफ़ी जानना जरूरी है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इस चैनल को यानी कि संकित सिंह राजपूत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हमेशा दबा करके रखें, ऑल करके रखें, ताकि आपके पास हमेशा ऐसे ऐसे लेटेस्ट और ज़रूरतमंद पॉडकास्ट पहुंचती रहे। तो आइए इस पॉडकास्ट का शुरुआत कर लेते हैं। और शुरुआत करने से पहले कोई चीज़ का हेडलाइन जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका हेडलाइन पर फोकस करेंगे। इसका हेडलाइन है कि दुनिया में गहराता ऊर्जा संकट। दुनिया में गहराता गहराता ऊर्जा संकट का एक विस्तृत विश्लेषण इस पॉडकास्ट में मिलेगा। तो आइए इसका शुरुआत करते हैं। आज पूरी दुनिया एक ऐसे संकट का सामना कर रही है जिसने अर्थव्यवस्था, राजनीति, उद्योगों और आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर दिया है। यह संकट ऊर्जा संकट, बिजली, पेट्रोल, डीजल, गैस और कोयले की बढ़ती कीमतों ने दुनिया के कई देशों को हिला दिया है। कहीं बिजली कटौती हो रही है, कहीं फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, तो कहीं लोग महंगे ईंधन के कारण हैरान और परेशान हैं। ऊर्जा आज केवल सुविधा नहीं बल्कि किसी भी देश की आर्थिक ताकत और विकास की रीढ़ बन चुकी है। इसलिए जब ऊर्जा की कमी होती है तो उसका असर हर क्षेत्र पर दिखाई देता है। ऊर्जा संकट क्या होता है? जब किसी देश या दुनिया में ऊर्जा की मांग बहुत बढ़ जाए लेकिन उसकी आपूर्ति पर्याप्त न हो तब ऊर्जा संकट पैदा होता है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, बिजली है, परमाणु ऊर्जा है, सौर और पवन ऊर्जा। अगर इन स्रोतों की उपलब्धता कम हो जाए या कीमतें बहुत बढ़ जाए तो संकट गहरे हो जाते हैं। दुनिया में आखिर ऊर्जा संकट क्यों बढ़ रहा है? जनसंख्या और मांग में तेजी। दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है। ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा बिजली, ज़्यादा वाहन, ज़्यादा उद्योग, ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत। भारत, चीन और अफ्रीकी देशों में तेजी से बढ़ती आबादी ऊर्जा की मांग को कई गुना बढ़ा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध का असर। रूस यूक्रेन वार ने पूरी दुनिया की जो ऊर्जा व्यवस्था को झटका दिया है। रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों में है, गैस सप्लायर देशों में शामिल है। युद्ध के बाद यूरोप में गैस संकट बढ़ गया, तेल की कीमतें बढ़ी, सप्लाई चेन प्रभावित हुई, कई देशों में महंगाई अचानक बढ़ गई। यूरोप के कई देशों को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत ढूंढने पड़े। तीसरा चीज है जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भरता। दुनिया अभी भी तेल, गैस, कोयला पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। समस्या यह है कि संसाधन सीमित है। अगर इनका अत्यधिक उपयोग जारी रहा तो भविष्य में भारी संकट पैदा हो सकता है। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं भी इनमें से है। क्लाइमेट चेंज के कारण सूखा, बाढ़, गर्मी, तूफान बढ़ रहे हैं। इसका असर बिजली उत्पादन, जल विद्युतीय परियोजनाएं, कोयला खनन, तेल सप्लाई पर पड़ता है। कई देशों में गर्मी बढ़ने से एयर कंडीशनर का उपयोग बढ़ गया है जिससे बिजली की मांग अचानक बहुत ज़्यादा हो गई है। नवीकरणीय ऊर्जा की सीमाएं। सौर और पवन ऊर्जा तेजी से बढ़ रही है लेकिन अभी भी पूरी दुनिया की ज़रूरतें केवल इनसे पूरी नहीं हो सकती। समस्याएं मौसम पर निर्भरता, स्टोरेज तकनीकी की कमी, महंगी बैटरियां, बड़े निवेश की ज़रूरत। इसी कारण कई देशों अभी भी कोयले और तेल पर निर्भर है। ऊर्जा संकट का आम लोगों पर असर। बिजली महंगी होना। कई देशों में बिजली बिल तेजी से बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना, ईंधन महंगा होने से परिवहन खर्च बढ़ा है। खाने पीने की चीजें महंगी हुई है, महंगाई बढ़ी है। ऊर्जा महंगी होने से फैक्ट्रियों की लागत बढ़ गई है। कई उद्योगों का उत्पादन कम करना पड़ा जिससे नौकरियों पर असर पड़ा है। यूरोप सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में रहा। यूरोप लंबे समय से रूस की गैस पर निर्भर था। युद्ध के बाद गैस की कीमतें कई गुना बढ़ गई। बिजली संकटें पैदा हो गई। लोगों की सर्दियों में परेशानी हुई। कुछ देशों ने बिजली बचाने के अभियान भी चलाए, स्ट्रीट लाइट कम की, हीटिंग सीमित की। भारत पर ऊर्जा संकट का असर। इंडिया भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। भारत की चुनौतियां बढ़ती आबादी, बिजली की बढ़ती मांग, कोयले पर निर्भरता, तेल आयात पर भारी खर्च। हालांकि भारत सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन, परमाणु ऊर्जा पर तेजी से काम कर रहा है। चीन और अमेरिका की इसमें भूमिका क्या है?
चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, वहीं यूएस देश तेल और गैस उत्पादन में बड़ी शक्ति है। इन दोनों देशों की नीतियां पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को प्रभावित करती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि तेल और गैस पूरी तरह खत्म होने में अभी काफी समय है, लेकिन उत्पादन महंगा होता जाएगा, संसाधन सीमित होते जाएंगे, पर्यावरणीय दबाव बढ़ेगा, इसलिए दुनिया धीरे धीरे वैकल्पिक ऊर्जा की ओर बढ़ रही है। समाधान क्या हो सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर को बढ़ावा देना, पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए ईवी जरूरी माने जा रहे हैं। परमाणु ऊर्जा कम प्रदूषण वाली बड़ी ऊर्जा क्षमता देती है। एनर्जी सेविंग ऊर्जा बचत सबसे बड़ा समाधान बन सकती है, जैसे एलईडी बल्ब, ऊर्जा दक्ष मशीनें, सार्वजनिक परिवहन। ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा के रूप में इसे देखा जा रहा है। भविष्य कैसा हो सकता है? विशेषज्ञों को मानना है कि आने वाले वर्षों में ऊर्जा की मांग और बढ़ेगी, तेल की राजनीति और तेजी होगी, स्वच्छ ऊर्जा की प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ेगी, ऊर्जा सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। जो देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होंगे वो भविष्य में मजबूत आर्थिक शक्ति बनकर उभरेंगे। दुनिया का गहराता ऊर्जा संकट केवल ईंधन की कमी नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, राजनीति और पर्यावरण से जुड़ी बड़ी चुनौती है। क्लाइमेट चेंज, युद्ध, बढ़ती आबादी और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता ने इसी संकट को और गंभीर बना दिया है। अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मानवता समय रहते स्वच्छ और अस्थायी ऊर्जा की ओर बढ़ पाएगी या भविष्य में ऊर्जा के लिए संघर्ष और बढ़ेगा। तो उम्मीद है कि ये क्या बोला जाता है कि ऊर्जा जो संकट है विश्व में गहराता जा रहा है, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप बहुत कुछ सुने और समझे होंगे और अपने जिंदगी में इसे उतारने की कोशिश कर रहे होंगे। तो दुनिया में जो गहराता ऊर्जा संकट का एक विस्तृत विश्लेषण इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको मिला। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल मुझे यानी कि संकित सिंह राजपूत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और अगर इस चैनल पर नए आए हैं, मैंने पहले भी कहा, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।